गरीबी क्यों आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गरीबी क्यों आती है और किस कारण आती है। मित्रों, ये बात तो सच है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, बल्कि उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। क्योंकि जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है या जिस प्रकार की सोच रखता है, तो उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना ही फर्क होता है, कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई बंद आंखों से। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को समझते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से, जिसे सुनकर आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो और ना ही आपको कभी गरीबी देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। वे दोनों चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुँचे तो उन्हें प्यास सताने लगी। तभी उन्हें उस खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तो उन दोनों ने सोचा कि यहाँ पर पानी का कोई ना कोई साधन जरूर होगा। यही सोचकर वे दोनों उस टूटे फूटे घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। और थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आता है। उसके साथ में एक उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। उन सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तब गुरुजी ने विनम्र भाव से कहा, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तो वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है। तो गुरुजी और उनका शिष्य पानी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें फसल कोई नहीं है, फिर आपका गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे हमारा गुजारा चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरु ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। फिर गुरुजी उस व्यक्ति से वहीं ठहरने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे भी देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर आवाज़ देते हैं कि शिष्य, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस व्यक्ति की भैंस को भी साथ ले चलना है। इस भैंस को जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वही गुरु थे जो शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। पर क्या करता, वह शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर गुरु और शिष्य उस भैंस को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर के ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उस भैंस को लौटना नामुमकिन था। उसके बाद में वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रही। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और लगभग 10 वर्षों के बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है। उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ आए थे, और उसकी कुछ मदद भी कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। यही सब विचार करके वह वहाँ से निकल पड़ा और कुछ ही समय में वह वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ का दृश्य देख कर के वह चकित हो गया, क्योंकि अब उस बड़े से खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर बना हुआ था। यह सब देख कर के वह शिष्य मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है उसकी भैंस चले जाने के बाद उस व्यक्ति का गुजारा ठीक से नहीं हो पाया हो, जिसके कारण वह सब कुछ बेच बाँच कर यहाँ से चला गया हो। और यही सोचते हुए वह शिष्य वहाँ से लौटने वाला ही था। तभी उस शिष्य की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। तो वह शिष्य
उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप हमें भूल गए होंगे, लेकिन कई वर्षों पहले मैं और मेरे गुरु आपसे मिले थे। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ, आप तो बिन बताए ही यहाँ से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी, जो आज तक अभी लौट कर नहीं आई है। कुछ दिनों तक तो मैं बहुत परेशान रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ काम करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचना शुरू किया था। उन लकड़ियों से जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों से मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल बोई थी और फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगाया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे थे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। लेकिन ये सब कुछ कभी ना हो पाता अगर मेरे पास वो भैंस रही होती। अगर वो भैंस मेरे पास से ना गई होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। अगर वो भैंस यहाँ से ना गई होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस भैंस के जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य का रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। ये बात सुनकर शिष्य कहता है कि यह काम तुम पहले भी तो कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए ही चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण था कि मैंने कभी कोई दूसरा कार्य करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय लिया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा कार्य करना चाहिए और जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मित्रों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और यदि कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है। लेकिन कामयाबी के बाद दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। तो मित्रों, अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियाँ आपको हमारे इस चैनल गगन ज्ञान सरोवर पर सुनने को मिलती रहेंगी। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।